हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग, मुझे नहीं पता कि मुझे ये रीडिंग क्यों पॉपअप हुई, ये टॉपिक क्यों पॉपअप हुआ, बट आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों को इस बात के लिए ज़रूर गाइड करूँ कि आप लोग जितनी भी रीडिंग्स देखते हैं वो अपने पार्टनर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने क्रश, अपने एक्स, अपने करंट पार्टनर, हस्बैंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर, सबके लिए देखते हैं। लेकिन कभी भी और इसके साथ साथ, यानी इन तमाम लोगों की जिनकी भी मैंने नाम कोट किए हैं, इनकी जब आप रीडिंग्स देखते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो स्पेयर में रखा हुआ होता है। जैसे स्पेयर व्हील होता है ना, वो स्पेयर में रखा हुआ होता है और कोई भी उसको कंसिडर कर ही नहीं रहा होता। तो वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, मेल, फीमेल, फ्रेंड, बडी, कोलीग, बिजनेस पार्टनर, व्हाट्सोएवर, कज़न, सोलमेट, एनीवन। तो और कोई ऐसा भी जिसको आपके ऊपर क्रश हो। तो मैं ये देखना चाहती हूँ और मैं आपको ये देख के बताना चाहती हूँ कि कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं और क्यों। ये भी मैं ज़रूर चेक करूँगी कि क्यों। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मौला अली का कौल है ना कि हम बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश में, यानी हर किसी का एक दोस्त तो ज़रूर होना चाहिए, वो सबसे अमीर तरीन इंसान होता है। लेकिन बेहतर से बेहतरीन की तलाश में कभी कभी ऐसा होता है कि आप हीरा ढूंढने के चक्कर में पत्थर चुन लेते हैं। तो वो वाली चीज़ जो है ना, मुझे जो ऐसा ये फ़ील हुआ कि मैं ये रीडिंग ज़रूर करूँ कि कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जो हर वक्त आपके साथ मौजूद है लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि वो इंसान मेल होगा, फीमेल होगा, कौन होगा। मैं सिर्फ साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी। और मैं दावा कर सकती हूँ, मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये टॉपिक किसी भी चैनल पर आज तक नहीं होगा। तो मैं इसको क्लेम भी कर रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली रीडिंग करूँगी। हो सकता है रीडिंग बड़ी सिंपल सी निकले, बिकॉज़ शायद आप उस इंसान को जानते भी हों जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और शायद आपको नहीं भी पता हो। तो मुझे तो सिर्फ कार्ड से पता चलेगा, और हो सकता है ये रीडिंग आपसे टोटल मैच कर जाए, और हो सकता है ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी मैच ना करे। तो जिनसे बिल्कुल मैच ना करे वो 2 ग्लास पानी पिएँ, वॉशरूम जाएँ, यूरिनेट करें और वापस आके सुकून से बैठ जाएँ। और जिनसे ये मैच कर जाए वो खुश हो जाएं कि चलो भाई ठीक है। और जो कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान मौजूद है तो फिर आप उसको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ना लें, उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, एंड विद द स्ट्रॉन्ग क्लेम कि ये रीडिंग इस टॉपिक की किसी के भी चैनल पर नहीं होगी। दिस रीडिंग इज़ ओनली अवेलेबल ऑन डिवाइनली गाइडेड 7777। ठीक है, तो ये जनाब टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कौन है वो इंसान जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 13, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। ओके, एक्शन, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, मुझे यहाँ पर फॉर ग्रांटेड लेने की रीजंस भी सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, कौन है जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपका इस इंसान के साथ ऐसा कुछ मामला है, आपकी लक जो है वो इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल निरा फुकरा समझते होंगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत लेस सेविंग्स हैं, नथिंग टू इन्वेस्ट, नथिंग टू कंट्रीब्यूट, एंड बस ये है, मौजूद है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बाज़ दफ़ा इंसान दूसरों को तो बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा दे रहा होता है, लेकिन एम्प्टी पॉकेट जो होती है ना, वो बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स को रिवील करती है। नंबर 13, नंबर 17, दैट मेक्स 30 एंड देन 53।
3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको ज्वाइन करें तो 30 बनता है, यहाँ भी 3 है, वहाँ पे भी 53 के साथ 3 है। ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही पावरफुल है अपनी कम्युनिकेशन में, अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन कुछ मामलात की वजह से ये पीछे रह गया। यहाँ देख रहे हैं आप, वाइट हॉर्स और ब्लैक हॉर्स है। हो सकता है कुछ ना कुछ डाइल्यूट चीज़ें हों इसकी ज़िंदगी में, डिसीजंस लेने में कुछ चीज़ें डाइल्यूट होंगी, सोच में चीज़ें डाइल्यूट होंगी, और जो डाइल्यूट होती हैं यानी कि वो बिल्कुल मिक्स होती हैं, उसमें कुछ खट्टा भी होता है, कुछ मीठा भी होता है, कुछ कड़वा भी होता है, कुछ सच्चा भी होता है, कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है, कुछ करप्ट भी होता है, कुछ राइट भी होता है, कुछ कैरेक्टरलेस भी होता है, कुछ कैरेक्टर से भरपूर भी होता है। सच्चा खरा खोटा वाली बात, ठीक है। कौन है ऐसा इंसान जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं? एक टाइम है इस इंसान का, और आपके साथ इसका जॉइंट अकाउंट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उस जॉइंट अकाउंट में विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका तो पूरा खाता खुल के सामने आ गया, और जब खाता खुला तो पता चला कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ पेपर वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पुरानी चीज़ें इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा हैं। और आपको ही लगता होगा, बाज़ दफ़ा आप देखते होंगे और आप कहते होंगे कि क्या तुमने यार कबाड़ा जमा किया हुआ है, अब जब कुछ बचा ही नहीं तो तुम फेंको इसको, क्योंकि आपके मुंह से ऐसे हार्श वर्ड्स निकलते होंगे, क्योंकि आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। देन एक्शन, आप देखते होंगे कि आप इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आप इसको हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि देखो तुम ये करो, तुम वो करो। ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि ये इन चीज़ों को करने के लिए केपेबल नहीं है, या तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, या इसको इसकी पर्सनैलिटी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर ये इनसिक्योर पर्सन है जिसको डर लगता है किसी भी अटेम्प्ट को करते हुए। आप मुझे बहुत फर्राटेदार नज़र आ रहे हैं बिकॉज आप धाड़ते हुए, भागते हुए आगे बढ़ रहे हो, ये इंसान आपके पीछे पीछे ही है, क्योंकि ये आप इसको लेते ही फॉर ग्रांटेड है, और फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का पर्पज़ है ही यही कि ये इंसान आपसे मुस्तकिल जुड़ा हुआ है। गाइडेंस और सपोर्ट इस इंसान की आपके पास अनलिमिटेड है। अगर आप इस शख्स के ऊपर इन्फिनिटी का साइन देखें, और ये बहुत मैच्योर पर्सन है, कोई एमिल्यूट, कोई ख़ास चीज़ ये पहनता होगा, अपने पास इसका कोई लॉकेट होगा, अंगुश्तरी कह लें, या कोई भी ऐसी चीज़ कह लें, तिलिस्मान, या कोई भी ऐसी चीज़ कह लें जो ख़ास इसके पास होगी। स्पार्कलिंग चीज़ें भी हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं, स्पिरिचुअल बातें बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन पैशन की कमी है, तजुर्बा है, हर चीज़ की नॉलेज है, किसी चीज़ पे बात करना चाहें तो इसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, और जब भी बात करने पर आता है तो लोग इसकी बात को सुनते भी हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई इसने तो बिल्कुल वही बात कह दी जो मैं कहने वाला था या करने वाला था। तो मैजिशियन एंड द मिरर, यू नो, पावरफुल पर्सन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसकी रीजंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कौन है जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? कभी आपने किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खोला था, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पेरेंट्स में से किसी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको डिक्लाइन पर देखा, तो आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या बचा है इसके पास, कुछ नहीं, बस है, ये तो है, बस है तो है, यू नो। आपने मल्टीपल टाइम्स इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मोटिवेट किया है, लेकिन आपने वो चीज़ें होते हुए नहीं देखी, तो आपको लगा कि भाई इसने कभी भी कुछ नहीं करना, बेकार है, इसको कुछ बोलना छोड़ दो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि आप जो है वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर मोर, इसकी एनर्जी को और ज़्यादा चेक करते हैं। प्लीज़ गिव मी मोर गाइडेंस कि कौन है वो इंसान जिसको मेरे व्यूअर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ रिश्ते वैसे होते हैं जिसके लिए इंसान ये सोचता है कि भाई इन्होंने कहाँ जाना है, घर जाओ तो वो मौजूद हैं, बाहर जाओ तो वो मौजूद हैं, दफ्तर पे भी वो मौजूद हैं। हमारे यहाँ का ना, हम मुर्दा परस्त कौम है, जब तक कोई मर नहीं जाता ना, हमें तब तक उसकी कदर नहीं होती। तो यहाँ अपनी अहमियत जताने के लिए ना आपको मरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक ट्रिगर वार्निंग कह लें, या एक रियलिटी चेक कह लें, कि हमें लोगों को उनकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में ही बतानी चाहिए।
दैट इज़ वाई जस्ट फेल्ट कि मैं ये रीडिंग करूँ. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो चोक्ड. इतना इस रीडिंग को करते हुए जो है वो इतना इमोशनल क्यों, मैं पता नहीं मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ. लेट्स सी. आप किसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं? फर्म फाउंडेशन. दिस पर्सन प्रिटेंड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. देखिए मैंने कहा था ना इसकी पर्सनैलिटी की इनसिक्योरिटी है. एक बहुत ही मजबूत, बिल्कुल पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह अड़ियल सा पर्सन, लेकिन उसकी बैकबोन जो है वो हिली हुई है. उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो शेकअप हो चुकी है. ठीक है. इमोशनल विड्रॉल. मे बी ये इंसान बहुत कुछ अपने अंदर, एक तूफ़ान, एक बहुत सारी बातें, बहुत जज्बाती, बहुत ऐसी चीज़ें रखा हुआ है इसने अपने दिल में, जो ये, जिसमें ये टूटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करता है बिकॉज मैजिशियन है. और आपको लगता होगा कि जैसे इसको तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, लेकिन ये इंसान अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है. थ्रोट चक्रा, सी, थ्रोट चक्रा चोक्ड है, बोलता नहीं है, खामोश रहता है और कुछ कहता नहीं है. तो आपको लगता है कि इसके पास है ही क्या बोलने के लिए, इसके पास कभी कुछ बात करने के लिए होती ही नहीं है, इसलिए तो सिर्फ मेरा काम बिगाड़ना ही बिगाड़ना है. ये होती है, ये प्रैक्टिकलिटी है. टेम्पटेशन. चांद को छूने की तमन्ना. कोई ऐसी जादुई चाबी हाथ में आ जाए कि ये अपने सारे वो मसले हल कर ले, और फिर आपकी पूरी की पूरी तवज्जो है ना, वो जो उसको ग्रांटेडली मिल रही है, ग्रांट के तौर पे मिल रही है, वो बाकायदा मिले. बहुत सी, कभी कभार ये इंसान आपसे बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात का इजहार करता होगा जो कि आपको लगता होगा कि तो ख्वाब में हो सकती हैं, पता नहीं कौन ही करेगा ऐसी चीज़ें. क्योंकि ये जो हार्श एटीट्यूड हमारा हो जाता है ना, वो इसीलिए हो रहा होता है बिकॉज हम उस इंसान के रवैये और रिस्पॉन्स के तो बहुत ही कंसर्न्ड होते हैं जिसको हम सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं. लेकिन एक ऐसा न्यूट्रल पर्सन जो हमारी ज़िंदगी में हमारा हाथ थामे हुए 24/7 हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम उसके साथ बड़े हार्श सेंटेंसेस, उसको कमेंट्स, उसको पास कर देते हैं. जैसे ये वाली चीज़ है, हर किसी का राइट है लग्जरी के बारे में सोचना, हर किसी का राइट है ड्रीम्स करना, फैंटसीज़ में रहना. और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको ना कुछ प्रोवाइड करना चाहता है. दिस, इट लुक्स लाइक दैट. तो कौन है जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं? दिस पर्सन प्रिटेंड्स टू बी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये कभी भी आपको ये शो नहीं करता होगा इसको कहाँ तकलीफ़ हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ चोट पहुँच रही है, किसकी बात सुनकर इसको कहाँ क्या तकलीफ़ हुई, कहाँ ये टूट गया, किस किस ने इसको क्या ताने बाने मारे, कभी भी नहीं बताता होगा. और ये इसका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है. ये एक्सप्रेस करने के वक्त में आपके साथ निगोसिएशन में बोल ही नहीं पाता होगा, तो आपको लगता होगा इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरा टाइम ख़राब करना है, तुम्हारे पास कभी भी कोई बात बताने के लिए नहीं होती, तुम्हें कभी भी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें कहना क्या है. दीज आर द सर्टन सेंटेंसेज विच वी एक्सप्रेस एंड विच वी अटर. हम अटरेंसेस में आ जाते हैं इस तरह की बातों में. ठीक है ना. तो ये तो मुझे मामला जनाब इस इंसान के मासूम के नज़र आ रहे हैं. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. यू नेवर नो, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, ये हर लिहाज से प्रोटेक्टेड है. इसको बहुत सारी चीज़ें मिराक्युलस लगती हैं, आपके साथ होना मिराक्युलस लगता है. आपके साथ इसको अपनी एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपनी रूहानियत में एक ताकत महसूस होती है. इसको लगता है कि बस अब ये एक ऐसी, आप इसको देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इसके और मुझ में फ़र्क क्या है, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग इन हिज और इन हर फेवर. इसका तो कोई मसला ही नहीं है, सब, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसकी तो हर चीज़ हो जाती है. ये वाली थॉट जो है ना, ये थोड़ी सी, भाई जिसे अल्लाह दे, जिसे अल्लाह रखे, जिसे अल्लाह चखे, तो फिर तो उसको कोई ना चखे, वो वाली बात है. ठीक है ना. तो यहाँ तक तो पता चल गया कि किसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं. नाउ कम्स द मास्टर स्ट्रोक. चलिए, बहुत ही मिस्टीरियस सा डेक है ये. इसमें कोई फेस नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाथ आते हैं, हाथ. चलिए,
कौन है वो इंसान जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं? कौन है वो इंसान जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं? वेल आई मस्ट से वन थिंग कि इसके पूरे डाउनफॉल में आपने एक पिलर का रोल अंजाम दिया है, इसीलिए इंसान आपसे एसोसिएटेड है और ये आपके साथ जोड़ कर रहते हुए अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में फील करता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, कौन है जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स। आप इसको क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो रीज़न ज़्यादा सामने आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक चीज़ मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपका एक बिहेवियर नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बेसिकली उस इंसान की रीडिंग नहीं है, ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि आप किसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये चीज़ ये रिवील कर रही है। इस इंसान के पास कुछ ऐसी सोचों का अंबार है जो सिर्फ डिप्रेशन की सोचें हैं, मायूसियाँ, परेशानियाँ, फ़िक्रें। आपको हर थोड़े दिनों में लगता होगा कि लो भाई एक नई टेंशन पकड़ा दी, चलो भाई एक नया फसाद खड़ा कर दिया, चलो अब इस मसले को हल करें, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, थिंग्स लाइक दैट। इसको टूल्स बड़े पसंद होंगे, आप देख रहे हैं कितने सारे टूल्स हैं यहाँ पर, हर तरह का रोबोटिक काम, मैकेनिकल काम, और वो जो पाने शाने होते हैं, बहुत इसको इस चीज़ का शौक़ होगा। इस इंसान के पास बड़ी स्किल है, आपने शायद इसको कभी कभी इस चीज़ के लिए कायल भी किया होगा, यार यू शुड गो फॉर इट। इवन अगर ये ट्रेडमिल पर अगर ये वॉक भी करता है तो वहाँ पर भी इसका काम होता होगा कि कुछ इस तरह के जिमिंग और इस तरह की एक्सरसाइज और गेम्स को वॉच करे ट्रेडमिल की स्क्रीन पर, जो कि गेम्स से रिलेटेड हैं, जो टूल्स से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज जो है वो राइट टाइम पर नहीं करना, इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपकी नाराज़गी और फॉर ग्रांटेड लेना क्यों नज़र आ रहा है, वो ये, जब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करता है तो वो कम्युनिकेट बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है, जैसे ओवर एम्बिशियस थॉट्स कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, देखना ये गाड़ी होगी, ये प्लॉट्स होंगे, ये हो जाएगा मामला, वो हो जाएगा मामला, इस तरह की बातें। रिश्तों को जोड़ूं, मैं ये करूं, मैं उनके लिए ये करूं, मैं वो करूं, बट प्रैक्टिकली जब आप वो टाइम आता होगा और आप देखते होंगे भाई ये तो वो बात, ये वो लम्हा आ गया, आपने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आप इस इंसान को बिल्कुल ट्विस्टेड देखते होंगे, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि बेटा अब तुमने अगर मुझसे ये बात करी ना तो मैंने तुम्हारा सर फोड़ देना है, जिसकी वजह से आपने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, आपने मल्टीपल टाइम इस इंसान को एक्सपीरियंस किया है कि ये बोलता कुछ है और ये करता कुछ है, और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इससे कम ही बात करूं और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूं, इसके साथ ज़्यादा मामला नहीं करूं तो ज़्यादा बेहतर। आप जिसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उससे आप थोड़े से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, कि बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स तब आता है जब वो कोई किसी से सेपरेशन ले लेता है, कोई किसी से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, कोई अपनी कंडीशन सेट कर देता है कि बस अब ये होगा तो ठीक है वरना नहीं। क्योंकि आप देखें जब इस इंसान ने अपने आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस किया, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, इसके एक्सप्रेस करने में, इसकी सोचों को एक्सप्रेस करने में आपने बहुत सारी नोट टेकिंग की। तुम्हारा ये मसला है, चलो इसका ये करते हैं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, चलो हम ये करते हैं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये करते हैं, और फिर इन दी एंड क्या हुआ, इसने अपने हाथ उठा लिए। तो आपको लगा कि भाई इसको ना ज़रा साइड में रखो, पहले इंपॉर्टेंट मैटर्स को देख लो, ये इसने कुछ नहीं करना। ये होता है बिहेवियर फॉर ग्रांटेड लेने का। अब मैं देखती हूँ कि क्यों आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न खुद फड़क कर आ गया, आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं?
6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Queen of Pentacles. आपके जहन में इस इंसान के लिए कुछ राय बनी हुई है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इस इंसान से अपना रिश्ता ख़त्म ही नहीं कर सकते। चेन्ड हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। ये पर्सन आपको लेकर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड है। ये अपना सोना पीना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रोना धोना, ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि ये आपके बगैर करे, और आपको स्पेस चाहिए होती है। क्यों आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? बिकॉज आपके जहन में एक चीज़ बनी हुई है कि ये ना मेरे साथ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे साथ अपने मफाद के लिए है। अब वो मफाद मटीरियल हो सकता है, वो मफाद इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, यू आर द प्रोवाइडर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर द प्रोवाइडर एंड आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है इस बात पर कि कोई ऑप्शन नहीं। तो क्यों आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? बिकॉज आप इसलिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज अब और क्या किया जा सकता है? कुछ किया ही नहीं जा सकता। अब ये इंसान जो मैंने नरेट किया, ये आपकी फैमिली में से है, आपका लवर है, आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, आपका कलीग है, आपके सिबलिंग में से, आपके कज़न्स में से, जो भी है, चॉइस इज़ योर्स। वही चीज़ पिक करें जो आपको मैसेज में रेजोनेटेड लगे। जो चीज़ें आपसे नहीं मैच करी, नहीं करें। मैंने कहा था मैं बहुत सिंपल सी रीडिंग करूँगी विद दिस क्लेम कि ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको किसी चैनल पर नज़र नहीं आएगा। तो देखिए, कुछ मजबूरियां इस इंसान की नज़र आ रही हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नज़र आ रहा है, आपसे ये ऑब्सेस्ड है नज़र आ रहा है। आप देखें, ये हाथ छुड़ाना चाह रही है या चाह रहा है, जो भी है, ये कितनी गिरफ्त में इसने पकड़ा हुआ है, और ये डेविल इमेज शो कर रहा है कि वो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। तो उसका ऑब्सेशन आपका एक आपका एक्सेस ऑफ कंफर्ट कि भाई मैं कुछ ना भी करूँ ना, उसने मेरी जान नहीं छोड़नी। दिस इज़ द एटीट्यूड कि आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। बट आई मस्ट से वन थिंग, दैट दिस पर्सन इज़ योर लकी चार्म। कभी नोटिस कीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ इससे एसोसिएटेड करके कुछ करते होंगे तो आपके काम बने ही होंगे। आप कोई भी काम इससे हटकर अगर करें तो शायद आपको वो काम थोड़ा बैठ जाता होगा, ठीक है। तो मैं उसी नोट पे इस रीडिंग को एंड करूँगी कि लोगों की कदर उनकी ज़िंदगी में उनके रहते हुए ही करें। गिव देम अ फील कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं कहना। आई अप्रिशिएट कि आप मेरे लिए हैं, आप मेरे लिए हर वक्त मौजूद। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।